जिसको जो भी डाउट है अब तक की क्लास में, हमने फर्स्ट क्लास ओवरव्यू करा था, सेकंड क्लास में हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझा था, उसके मॉड्यूल समझे थे क्या होती है, कितने टाइप्स की मार्केटिंग होती है, एंड थर्ड में हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने एसईओ के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ली थी। आई होप आप सबने रिकॉर्डेड सेशन देख लिए हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में वो पूछ सकता है। लास्ट क्लास में हमने जो कीवर्ड्स किए थे उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। मैम थोड़ा सा कीवर्ड्स के बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू देना, मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी क्योंकि मेरा वेदर कंडीशन बहुत खराब थी मैम हिमाचल में। ओके, इट्स ओके। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। हाँ दिख रही है मैम, दिख रही ठीक। तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड्स जो हर कोई इंसान समझ सकता है, जान सकता है, सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको जानना है बाय कार, आपको न्यू कार्स लेनी है या फिर ओल्ड कार लेनी है, तो आप गूगल पे जाकर क्या सर्च करोगे? यूज्ड कार नियर मी, यूज कार नियर मी, और सेकंड हैंड कार्स नियर मी, डीलर्स नियर मी, सेकंड हैंड, और रिफर्निश्ड कार नियर मी। हाँ, तो ये सारे जो हो गए कीवर्ड्स हो गए। ये हर कोई इंसान इन सब चीजों को समझता है, जानता है। अगर हम कुछ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग लगाते हैं, री ऑन्ड कार, रीफर्निश्ड कार, ये सब लोग नहीं जानते। ये जानता है जिसको उस चीज की नॉलेज है सिर्फ। हर कोई इंसान, कॉमन इंसान इस चीज को नहीं जानता। तो हमें कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जो कॉमन है, जिसे हर कोई इंसान जानता है, समझता है और सर्च कर सकता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? जब भी हम एसईओ वर्क करते हैं तो कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 1000 वर्ड्स में 5 कीवर्ड्स आपके रहते हैं, 1 to 2% रहती है। बाउंस रेट, व्हाट इज बाउंस रेट? बाउंस रेट आपका होता है कि आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट पर कोई इंसान कितनी देर तक टिक सकता है, उसको देख सकते हैं, आपकी पोस्ट के साथ या फिर जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसके साथ कितनी देर तक एंगेज कर रहा है। दैट्स कॉल्ड बाउंस रेट। तो बाउंस रेट आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो मैक्सिमम आपका जो होना चाहिए वो 40% रहना चाहिए। मैम बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में क्या डिफरेंस होता है? बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में ड्वेल टाइम भी, दोनों में डिफरेंस ये है कि बाउंस रेट जो है वो मेजरेबल आपका ये रहेगा कि आप पर्टिकुलरली एक पेज पे कितनी देर तक रुक रहे हो। ड्वेल टाइम आपका रहेगा पूरी वेबसाइट का, हम मेजर करेंगे कि जो भी आप उसके साथ एंगेजमेंट टाइमिंग कितनी है, उस पर आपका टाइम स्पेंड कितना ज्यादा है। बाउंस रेट रहेगा कि आपने अगर होम पेज खोला है तो होम पेज पे आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हो, एंगेज कर रहे हो। ओके मैम। कीवर्ड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड होते हैं मेन कीवर्ड, जो हम जिस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो चीज हमें चाहिए बेसिकली। सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं जो मेन कीवर्ड को सपोर्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी कीवर्ड। एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड, लास्ट के जो 3, 4, 5 वर्ड्स होते हैं जो उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उस कीवर्ड के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अंडर बजट इन दिल्ली। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट्स द मेन कीवर्ड। हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए तो मेन हो गया। तो मेन कीवर्ड हमारा क्या हुआ? प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमें किस बजट में चाहिए? अंडर बजट चाहिए, तो दैट्स योर सेकेंडरी। एंड लास्ट में उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन दिल्ली चाहिए, नियर मी चाहिए, या फिर इन हैदराबाद चाहिए, आफ्टर 12th चाहिए, तो वो सारी चीजें हो जाती है आपकी लॉन्ग टेल कीवर्ड। समझ आया? कीवर्ड का बेसिक यही है। यस मैम। दैट्स ऑल अबाउट कीवर्ड। कीवर्ड आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कीवर्ड की डेंसिटी आपकी 1 to 2% होती है। बाउंस रेट आपका 40% होता है। कीवर्ड आप कॉमन वर्ड्स को कहते हो। बाकी 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड: प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है, सेकेंडरी कीवर्ड जो सपोर्टिव कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड
जो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। बताओ, आज तो डाउट सेशन ही है। मैम लास्ट क्लास में आपने पेमेंट गेटवे टॉपिक दिया था। मैम आप थोड़ा पेमेंट गेटवे एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज? पेमेंट गेटवेज हो गए, जैसे आपने कुछ ऑर्डर करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट होती है, उस पे पेमेंट गेटवे लगा होता है। जैसे रेजर पे है, ठीक है, पेटीएम है आपका, जहां से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, रेजर पे वगैरह ऑनलाइन पेमेंट करना। ओके। रेजर पे, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारे आपके पेमेंट गेटवेज हैं जो आप अपनी वेबसाइट से अटैच करके, जो अपने आप वेबसाइट से अटैच कर सकते हो। ओके मैम। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, नेशनल पेमेंट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए। किसी ने वर्क किया है कीवर्ड रिसर्च वाले असाइनमेंट पे? मैम ये कब दिया था आपने ये लास्ट क्लास का असाइनमेंट है। मैम मेरा लास्ट क्लास में आपने कुछ पढ़ाया था मैम, मेरा मिस हो गया था लास्ट क्लास में। मेरा लास्ट क्लास नहीं हुआ था मैम, वो वीडियो देखने के बाद ही हम डाउट क्लियर कर पाएंगे मैम। आपने लास्ट क्लास की वीडियो देख ली? मैम मेरे मेरे को नो नहीं मिल मैम, रहा है नहीं मैम। देखी है अभी। वो मेरा सैटरडे संडे क्लास छूट गया था, तो वो सैटरडे का मैंने देख लिया है, और ये संडे का बाकी है अभी। तो आपको पहले क्लास देखनी चाहिए, तभी तो मैं डाउट क्लियर करूंगी ना, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो पूरा एक टॉपिक है। लेट्स क्लियर, पहले सबके डाउट ओके क्लियर मैम। करते हैं, उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम डाउट सेक्शन रख लेंगे क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है। अगर मैं सारा फिर से समझाऊंगी, पूरा 1-1.5 घंटा इसमें निकल जाएगा। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले जो जिस चीज के लिए हम क्लास लेके डाउट्स के लिए, वो क्लियर कर लेते हैं। आप जो भी है वीडियो लास्ट क्लास की, आप वीडियो देखो, कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो कि मैम मुझे ये डाउट है, मैं आपको ऑडियो नोट में थोड़ा ब्रीफ में समझा दूंगी। श्योर मैम, श्योर। ठीक है, अगर ओके क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाता है आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो। ओके ओके। अभी जितने भी हमारे, मैं आपको मॉड्यूल्स जो है दिखा देती हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, दिस इज आवर थर्ड क्लास आई थिंक, एससीओ की। ये एससीओ के बारे में और क्लियर है सबको? व्हाट इज एससीओ, व्हाट इज सीआरपी, हाउ एससीओ वर्क्स? मैम एक बार एससीओ समझा दीजिएगा, एससीओ समझ नहीं आया। एससीओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन पता है क्या होता है? यस, जैसे कि गूगल। सर्च इंजन होते हैं जहां पर आप इनपुट देकर, मतलब आप कमांड देकर रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन आती है। आपको कुछ भी सर्च करना है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वीडियोस चाहिए, इमेजेस चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप सर्च इंजन पे जाकर वो लेकर आ सकते हो। क्या सोशल मीडिया एक सर्च इंजन है? नो मैम। नो मैम। रीजन? कि सोशल मीडिया पे जाके मैम सर्च नहीं कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे सर्च का ऑप्शन होता है वैसे? वहां पे बेसिकली इनपुट डाल के वहां पे मैम कुछ ऐसा आता नहीं है वहां पे, लेकिन गूगल पे सारा आ जाता है। राइट। कि हाँ। सोशल मीडिया पे अगर हमने डाला कि टेल मी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहां पे नहीं बताएगा, जो हमें गूगल से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस चीज को ऑप्टिमाइज करना, उस चीज पे वर्क करना एंड अपने पेज को रैंक बनाना ऑन द गूगल, दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर हुआ जिसका भी सर्च इंजन वाला डाउट था?
एसईओ वाला। यस यस। और बताओ, पहले ये वाला क्लास में से देख लो, अगर कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में पीडीएफ करी थी वो भी मैं उसके बाद ओपन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। अभी तक एसईओ का ये पूरा टॉपिक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स बनाने हैं तो आप मुझे बता सकते हो, नोट्स मैं रोक दूंगी वहीं पर, नोट्स आप बता सकते हो। मैम गूगल एड्स पे भी कीवर्ड प्लानर होता है ना मैम? हाँ तो जी कैन होता वी है। यूज दैट फॉर लाइक द हाँ असाइनमेंट? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके मैम। मैम थोड़ा सा टूल्स के बारे में बता देंगे, ये टूल्स किस किस लिए होते हैं मैम? ये सारे टूल्स आपके कीवर्ड ढूंढने के लिए है, कीवर्ड्स के लिए है बेसिकली। इन टूल्स का बहुत जगह यूज है, बट अभी हमने कीवर्ड वाला टॉपिक किया हुआ है, तो आप इन सब टूल्स को कीवर्ड के लिए यूज कर सकते हो। इसके इनके यूज बैकलिंक्स में भी होते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च में भी होते हैं, कॉम्पिटिटर को स्पाई करना उसके लिए भी होते हैं, तो बहुत सारे यूजेस है। बट मेन टॉपिक अब हमारा कीवर्ड के ऊपर चल रहा है, तो आपको ये सारे टूल्स जो है कीवर्ड्स के लिए यूज कर सकते हो। एंड मैम ये सारे पेड पेड रहते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम, ये वाले सारे टूल्स मैम? पेड है, आपको फ्री क्रेडेंशियल्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ये पेड है। ऑल आर पेड टूल्स। एसईओ में फ्री टूल्स जो यूज करते हैं उससे हमारी जितनी भी चीजें होती है ना, लाइक एक्यूरेसी, वो नहीं मिलती जितनी एक्यूरेसी हमें इन सब टूल से मिलती है। उबर सजेस्ट इज द बेस्ट टूल फॉर द एसईओ कीवर्ड फाइंडर के लिए। सैमरस बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड एवरीवेयर, मोजबार, ये बहुत अच्छे टूल्स है कीवर्ड के लिए। एसईओ क्विक भी बहुत अच्छा है, एसईओ मिनियन भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट जो गूगल एड्स वाला है कीवर्ड प्लानर, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैम ये सब हम लोग ट्रेंड कराने के लिए अपने कीवर्ड्स के लिए यूज करेंगे मैम? हाँ जी, सब कुछ कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे ऑन पेज ऑफ पेज पे, तब इन टूल का हम दोबारा यूज करेंगे ऑन पेज एंड ऑफ पेज चेक करने के लिए। बिकॉज एसईओ टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक कह सकते हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो, जिसकी रीच बहुत अच्छी है, जिसकी अगर आपने एक्सपर्टीज कर ली तो मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए स्लोली स्लोली कवर करें तो ज्यादा बेटर है, एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके। एंड प्लीज जिसने भी असाइनमेंट अपना नहीं किया है, कंप्लीट योर असाइनमेंट फर्स्ट। मैम कहाँ पे मिलेगा मैम, कैसे ये असाइनमेंट मिलेगा मैम? आप मुझे मेल आईडी दो अपनी, मैं इधर आपकी मेल आईडी लिंक कर दूंगी, देन यू विल गेट द लिंक ऑन योर ईमेल आईडी। Ma'am, what is the last day to submit the assignment? सैटरडे। Okay, ma'am. The Hardik work is so good. Literally, I'm impressed with Hardik. See how he works. So nicely. मतलब इतने क्लैरिटी के साथ, इतनी फिनिशिंग एंड प्रोफेशनल वे में उसने कंप्लीट किया है अपना काम, was really nice. एटलीस्ट 15 कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं सभी को। कुछ लोगों की शीट्स भी नहीं बनी है, दैट्स ठीक है, इट्स ओके। आज डाउट सेशन है तो डाउट सेशन ही लेंगे भाई। मैम भेज दिया मैम मैंने चैट बॉक्स में मैम। ओके, लेट मी चेक। गाइस जिसकी भी ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है, एंड प्लीज अपनी ईमेल आईडी जो है मुझे ग्रुप्स में शेयर कर दो, ताकि मुझे बार बार ईमेल आईडी की आपकी नीड ना पड़े, मैं उधर से कॉपी पेस्ट कर लूं। सो प्लीज
share your email IDs in groups. बिकॉज असाइनमेंट्स जो है वो सारे मेल आईडीज पे मैं लिंक करूंगी ताकि आपके पास और मेरे पास दोनों के पास एक्सेस रहे और इजी रहे। सिर्फ 2 जनों को मैं असाइनमेंट चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए। चेक योर मेल, both of you check your mail. और किसी को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में, प्लीज पूछ लो। अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चंस पुट करना स्टार्ट करूं। मैम ये जो कीवर्ड्स का आपने बताया असाइनमेंट का, तो इसमें जो आपने दिया है कि मतलब एक नाम से कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं वो देखना, और उस पर कितना वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टीज कितनी है वो सर्च करना है ना। हाँ जी। ओके मैम हाँ जी बोलो। जैसे आपने टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च बताए थे, आपने उसके आगे बोला था राइट क्रोम एक्सटेंशन। हम क्रोम एक्सटेंशन क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें? क्रोम एक्सटेंशन ये हो जाता है कि ना आपको पर्टिकुलरली एक वेबसाइट पे जाकर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे क्रोम एक्सटेंशन जो है, आपने कोई भी वेबसाइट खोली, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल की ही वेबसाइट खोली, हाँ तो ये जी। देखो साइड में ही आपको चीजें देखने को मिल जाती है। मेरा अभी एक्टिव नहीं है, जैसे ही एक्टिव होता है यहीं पे साइड में आपको देखने को मिल जाती है। क्रोम एक्सटेंशन का आपका वर्क इजी कर देता है। ये ओके यहाँ पर मैम। आपको शो हो जाएगा चीजें ना। मेरी अभी एक्टिव नहीं किया हुआ मैंने ड्यू टू सम रीजंस, बट आप अपने क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करो एंड देखो यहाँ पर ये आ रही है ना, ये वाली चीज व्हाइट लाइन आ रही है। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम। लेट मी चेक, वेट। दिख रही है अब स्क्रीन? यस मैम। यस ये यस। देखो रैंकिंग नंबर 7 और यहाँ पर ये सारी चीज दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये साइड में भी आता है जहाँ पे मिनियन एसईओ मिनी का ऑप्शन ये बना हुआ है, इधर भी दिखती है सारी चीजें। अभी मैंने एक्टिव नहीं किया हुआ इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपने लैपटॉप में जब ऑन करोगे, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, आपको सब कुछ प्रॉपरली शो होगा। क्रोम एक्सटेंशन बेसिकली आपका काम इजी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैम अगर ये टैबलेट में करना हो तो उसमें नहीं होगा? कर सकते हो आप टैबलेट में भी, बट उसको एज डेस्कटॉप कन्वर्ट कर लेना। ओके, बिकॉज मैं ट्राई तो कर रही थी द डे आप ये क्लास ले रहे थे, पर फिर वो हो नहीं रहा था बिकॉज अभी करंटली आई डोंट हैव माय लैपटॉप विद मी। इट्स ओके, आप जो है उसमें मैंने आपको बोला ना कि आप एज डेस्कटॉप कन्वर्ट कर लोगे तो मे भी हो जाए, बिकॉज मैंने कभी फोन से ट्राई नहीं किया तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay. और किसी को कोई भी डाउट किसी भी चीज में? मैम मेरे को ना पोर्टल पे नहीं मेरी क्लासेस मिल पा रही, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, तो कैसे हो पाएगा मैम पोर्टल का? मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ मैम। वो आपको टीम मेंबर समझाएंगे, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। सो सर आप प्लीज इनका डाउट क्लियर कर दीजिए। सर आर यू अवेलेबल? Yeah, ma'am. Please tell me. सर बच्चों का डाउट है पोर्टल को रिलेटेड, तो वो आप क्लियर कर दीजिए प्लीज। ठीक है, क्या इशू आ रहा है? सर मेरे को नहीं शूर है, मैं सर अभी उस पे 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इस तरह से खोल रहा हूँ तो सर उसमें मुझे पता नहीं लग रहा पोर्टल खुल रहा है, तो ओके, कहाँ से मुझे क्लासेस मिलेगी सर? वैभव, आपको इशू हो रहा है? यस सर। पोर्टल लॉगिन करने में आपको इशू हो रहा है, राइट? यस सर, यस सर, यस ओके, सर। मैं आपको जूम मीटिंग पे कनेक्ट करके मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ आपका अदर क्लास। ओके, ठीक है सर। सो अभी कराएंगे सर या बाद में सर? क्लास के बाद, क्लास ओवर होने के बाद। ठीक, ठीक है सर। ओके। सर पोर्टल से रिलेटेड एक इशू ये भी है कि फोन से कभी कनेक्ट करते हैं तो वो खुलता नहीं है, लाइक जूम खुलता नहीं है। जूम मीटिंग्स कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप, राइट?
यस सर। लिंक तो वहां पे शो करता है ना? यस सर, लिंक तो शो कर रहा है। लिंक शो कर रहा है बट फोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, मैं एक बार आईटी टीम को बोलता हूँ, ठीक है? ओके सर, जैसे थैंक यू सो प्रॉब्लम मच। रिजॉल्व होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। गाइस किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि सैटरडे से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एसईओ में आगे थोड़ा सा स्टार्ट करना है। नो मैम, थैंक यू सो मच। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स हैं, किसी को कोई भी डाउट प्लीज आस्क। वो जो मैं सैमरश ओवर सजेस्ट है इस पे तो आ, यही ना, ये वेबसाइट का वो सारा डाटा जाके चेक करते हैं, देखते हैं सारा कुछ कि किस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या कितना सब कुछ हो रहा जी है ना? हाँ जी। एस ओके। जो ओपर सजेस्ट वगैरह है उस पे आप कीवर्ड डालोगे, जो भी आपके माइंड में है कीवर्ड आपको लगता है हाँ ये लोग ज्यादातर सर्च कर सकते हैं, उधर जाकर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कीवर्ड्स के, एंड उधर से आप कीवर्ड की डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम लेवल देख सकते हो। ठीक है मैम। और बताओ किसी को कोई डाउट? तो कीवर्ड्स तो मैम जो सैमरश वगैरह में मिलता है तो उस पे तो इसी के लिए होगा कि जैसे किसी का वेबसाइट अगर हम बनाएंगे तो उसके वेबसाइट के कॉमन कीवर्ड्स क्या होंगे वो वहां से जाके हम उठा के उसके लिए बना सकते हैं, जिससे सबसे ज्यादा ये होगा, वॉल्यूम होगा, है ना? हेलो? हेलो? जो भी आपकी वॉल्यूम है वो हाई होनी चाहिए एंड कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो कम होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो कीवर्ड्स तो मैम सैमरश वगैरह में जो हम सर्च करेंगे वो इसलिए ना करेंगे कि जैसे किसी का वेबसाइट बनाना होगा किसी कंपनी का या किसी चीज का, कीवर्ड सर्च हम्म, करने के लिए वेबसाइट पे, तो वो कीवर्ड्स वहीं से उठाएंगे ना कि कौन सा सबसे ज्यादा कीवर्ड यूज हो रहा है। हाँ जी सर। हाँ, वही वही क्लियर करना था मैम। ठीक है। और किसी को कुछ? गाइस किसी को कुछ और डाउट? मैम जो पेड टूल्स हैं इनके लिए कोई और प्लेटफॉर्म भी है परचेज करने के लिए, या अभी हमें नहीं करना है अभी, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं? अभी आप परचेज करने का बेनिफिट नहीं है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। अभी आप जो भी हमारे पास क्रेडेंशियल्स है थोड़े बहुत उनको यूज करके अपनी प्रैक्टिस करो एंड देन उसके बाद पेड वर्जन पे जाओ, और आपको पेड यहीं से मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहीं से परचेज कर सकते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं। लाइक आपको उबर सजेस्ट के प्लान्स चाहिए तो उबर सजेस्ट पे आपको प्लान्स मिल जाएंगे। मैम आप मैम हेल्प कर देंगे इसमें, मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना कि काफी वो कुछ एक टूल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, एंड देन मैम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोगों को थोड़ा सा इजी रहता है मैम। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी परचेज नहीं किया है, वेरी ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि मैंने कभी परचेज नहीं करा है। अगर मैंने एसईओ का वर्क किया तो मुझे कंपनी के साइट से मिलते थे टूल्स, तो आई नेवर परचेज, तो बट हाँ ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी है आप कंपनी से बोलोगे वो आपको परचेज करके देंगे, हमेशा आपको खुद से कभी परचेज नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि जिस भी कंपनी, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो शायद आपको परचेज करना पड़े, बट अगर आप किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर वर्क कर रहे हो तो आपको कंपनी देती है हमेशा चीजें। अगर वो पेड भी है तब भी कंपनी आपको परचेज करके देगी कि आप ये टूल यूज कर सकते बेसिकली मैम वेबसाइट का कीवर्ड्स बनाने के लिए हम तो किसी एक टूल से भी काम कर सकते हैं ना, जैसे सैमरश हो गया, ओवरसजेस्ट हो गया, या हो। और हाँ जो है जी, आपका आप वो सब। किसी से भी कर सकते हो। ओके ओके। सर आज खाली हमें डाउट सेशन लेना है। यस मैम, सिर्फ डाउट सेशन ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है। हाँ, आप में से क्योंकि जिनको भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर सेशन को वाइंड अप कर दिया जाएगा, राइट। ओके सर। गाइस किसी को कोई डाउट है और? अभी तक हमारी 3 क्लास हुई है, 3 to 4 क्लासेस हुई है, जिसमें से 2 हमारी बेसिक की क्लास थी, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज थी, एंड 2 क्लासेस हमारी एसईओ के ऊपर थी। फर्स्ट इज योर एसईओ क्या होता है, एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं, एंड सेकंड इज योर कीवर्ड। तो किसी को किसी भी चीज में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मैम से, अगर नहीं तो सेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे यहीं पे। संडे वाली क्लास की वीडियो अपलोड हो गई है सर? हाँ जी, अपलोड हो गई है, मैम एक बार चेक करो ओके पोर्टल पे। सर ओके। मेरी हेल्प संडे को क्लास कर नहीं देना हुई, सर। सॉरी, संडे को आपकी क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई थी ड्यू टू बैड वेदर, सो इसलिए डाउट सेशन आज लगाया है कि जिनको भी टॉपिक में डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, अभी तक जितने भी कंप्लीट हो चुके हैं सेशन, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप आज मैम से पूछ सकते हैं आप। और जो आपकी नेक्स्ट सेशन होगी वो सैटरडे और संडे को होगी, राइट। हेलो। ओके सर। तो मैम सेशन को वाइंड अप कर दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। ओके जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। सर थैंक ओके मेरा थैंक यू। पोर्टल वाला इशू सॉल्व कर देना सर हाँ, मैं देख कर। आपसे कनेक्ट करता हूँ अभी।